नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, 11:30 बजे है। नहीं, मार्केट तो एक अच्छा मूवमेंट किया है मॉर्निंग में। अगर देखोगे तो मार्केट करीब अगर देखें तो लो से यहाँ से मार्केट खुला है ये वाली कैंडल से, और मार्केट हाई लगाया है और लो लगाया है और ये हाई लगाया है एग्जैक्टली। तो ये हाई को भी मार्केट ब्रेक नहीं किया है, लेकिन ये हाई को तो मार्केट ब्रेक कर ही दिया है। अब ये हाई को जब ब्रेक कर दिया तो मार्केट एक नया हाई बनाया है। तो देखो, जब भी मार्केट कंटिन्यू हाई लो जाता है तो मैंने आपको बताया कि एक बड़े टाइम फ्रेम में जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको चीजें पता चलती है। देखो, मार्केट में हमने प्राइस सेक्शन से तो हमें पता ही है कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। मार्केट एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में क्या बनाया, रेजिस्टेंस लेवल बनाया है कुछ इस टाइप से ऐसे, और मार्केट यहीं से क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है एग्जैक्टली ऐसे, ये सपोर्ट ले रहा है ये। अब मार्केट कहां तक जा सकता है, मार्केट तो यहां तक ऊपर जा सकता है, 55,000 तक जा सकता है। तो मार्केट में मूवमेंट आना कोई एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से नॉर्मली मार्केट आ रहा है, कोई इवेंट नहीं है कि मैं इवेंट की वजह से मार्केट फॉल कर रहा है ऐसे। ये वाला रेजिस्टेंस लेवल भी हम ऐसे ले सकते हैं, ये वाला। तो मार्केट के अगर बिहेवियर के हिसाब से देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां तक भी जा सकता है, मार्केट यानी ऊपर और जा सकता है। मार्केट में क्या है, अभी रूम है मार्केट ऊपर जाने के लिए। तो सिंपली अगर हम ये बात करें कि मार्केट क्या ऊपर अभी और जाएगा या यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, जैसे कल देखो। अब कल मार्केट देखो, ध्यान समझिएगा, मार्केट ऊपर तो जा रहा था, हाई लो हाई लो हाई लो, लेकिन मार्केट उसके बाद क्या किया, कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे आ गया। तो ये चीजें कैसे समझेंगे कि मार्केट क्या करे, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा या मार्केट यहां से रिवर्स भी कर सकता है। देखो, मार्केट की स्ट्रेंथ समझने के लिए लास्ट बार बताता हूं मैं आपको। सो फाइनली बात करें मार्केट की स्ट्रेंथ की, तो देखो मैंने आपको बताया कि मार्केट को सेंटिमेंट समझने के लिए, आज फ्राइडे है, एक्सपायरेशन काफी दूर है, तो मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूं कि बायर और सेलर का सेंटिमेंट हमेशा हमें देखना होता है। सेलर और बायर का सेंटिमेंट, एक तरफा मार्केट है, रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सबसे ज्यादा जानना जरूरी ये होता है कि इस बायर की स्ट्रेंथ कितनी है। जिस हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है ऐसे। अब ये कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो इसकी इसके ऊपर जाने की स्ट्रेंथ नहीं है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो हमें तो व्यू बनाना नहीं है। लेकिन एक चीज ये ध्यान है कि स्ट्रेंथ तो मार्केट ऊपर जाने की बहुत है, लेकिन सेलर इसको मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो हम क्या वेट करेंगे, फिर सेलर का घटने का वेट करेंगे। तो सेलर और बायर का सेंटिमेंट में ऐसे क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट का सेंटिमेंट पहचानने के लिए दो होते हैं, एक बायर सेलर। तो ये दो लोग होते हैं जो पूरे मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, सेलर को। सेलर दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। ओके, ये हमारे होते हैं पुट सेलर। तो कॉल सेलर और पुट सेलर का सेंटिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम पीसीआर देखते हैं, ठीक है, तो पीसी यानी पुट सेलर डिवाइड बाई कॉल सेलर इक्वल टू रेशियो। अब हमें भी सिखाया जाता है कि पीसीआर 1 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव ट्रेड लिया जाता है, 1 के नीचे रहता है तो नेगेटिव ट्रेड लिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो और मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। इंपॉर्टेंट ये करता है कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन में चलना है और बैंक निफ्टी ओपन करना है, बैंक निफ्टी लगाना है, बैंक निफ्टी में चेंजेस क्या हुए। पहली चीज हमें यह देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन किस साइड का है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तो बुलिश साइड यानी कॉल साइड के लिए ग्रीन लग रही है, यानी एक्चुअल वैल्यूम कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यूम ऐसी चीज होती है जो आपको मार्केट में घटता हुआ नहीं दिखाई देता, वो हमेशा आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन वैल्यूम यहाँ पे बढ़े होने की इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो वैल्यूम एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं कि नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पुट सेलर है और ये कॉल सेलर है। तो ये पुट सेलर जो है 29,86,176, 29,86,176। ओके, 29,86,176 ये जो पुट सेलर है, पुट सेलर का यह काम होता है कि मार्केट को नीचे जाने से रोकना। एक प्रतिरोधक होते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर ये मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसको नीचे जाने से रोकना, पुट सेलर। ओके, तो पुट सेलर का मार्केट को नीचे जाने से रोकना होता है, कॉल सेलर ऊपर जाने से। तो 29 लाख नीचे जाने से रोकने वाले हैं, कॉल सेलर 25 लाख ऊपर जाने से रोकने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि कॉल सेलर की संख्या तो ज्यादा है, 25,77,701। इसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर से, 25,77,701। तो यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले, तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, नहीं, पुट सेलर की संख्या ज्यादा है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करने, सॉरी, पुट सेलर 29,86,000 और कॉल सेलर 25 लाख है। तो यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा है, पुट सेलर की 29 लाख और 4 लाख वाई पुट सेलर ज्यादा है। तो पीसीआर इक्वल कह सकते हो पॉजिटिव आया 1.15, जिसको सारी चीजें इरेज कर दो, क्या आया है 1.15 का पीसीआर। ठीक है, अब हमें चेंजेस क्या हुए हैं, 1.15 का पीसीआर है, मतलब मार्केट में क्या मजबूत है, पुट सेलर जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, मतलब मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। अब दूसरी चीज है हमें चेंजेस क्या हुए हैं, एक मिनट बैंक निफ्टी को लगाते हैं। बैंक निफ्टी में चेंजेस क्या, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है 1.15 का पीसीआर रहा हो, सुबह 1.13 का रहा हो
और पीसीआर घट रहा हो, हमें पीसीआर पे कम महत्व देना चाहिए, कम नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.92, क्या था 0.92, 0.92 था, ठीक है। अब उसके बाद से मार्केट का पीसीआर कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, मतलब सुबह से मार्केट में पीसीआर, अगर मार्केट बढ़ा है तो कंटिन्यू पीसीआर भी बढ़ा है। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है वैसे वैसे पुट सेलर ऐड होते जा रहे हैं, मतलब मार्केट में पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सेलर का सेंटीमेंट क्या लग रहा है हमें, सेलर का कहना है भैया मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो हमने दो चीजें देखा है, एक बायर का एक सेलर का। तो यहाँ पे सेलर का सेंटीमेंट क्या लग रहा है, मार्केट बुलिश जाना चाहिए, बिल्कुल ओके। अब बात करते हैं बायर की, लेकिन बायर से जानने से पहले हमें एट द मनी के सेलर को जानना होगा। कैसे, हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन खींचते 53,500 का, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन 53,500, ओके। अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये समझने के लिए तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि मार्केट एक बस की तरह है, वो बस की तरह ट्रेवल करता है एग्जैक्टली ऐसे। देखो मार्केट में और भी बहुत सी चीजें देखनी होती है, सबसे ज्यादा जानना होता है मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। डायरेक्शन तो आप पकड़ लो लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, तो और भी जो जो चीजें मुझे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ, बाकी और भी चीजें देखने को तो बहुत कुछ होता है। तो मार्केट एक बस की तरह है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन होता है ये एक बस स्टॉप है। मैंने आपको क्लासेस में बताया कि जो 500 का जोन होता है और जो 1000 का जोन होता है, राउंड फिगर जोन, जैसे 53,500, 54,000, 54,500, यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस होता है अदर किसी हॉरिजॉन्टल जोन को पे। ओके, तो 500 के जोन पे 90,000 पुट सेलर है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, कहना है 90,000 पुट सेलर है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, 90,941। और कॉल सेलर जो है वो 1,62,000 है, ध्यान समझिएगा, 1,62,000 है यहाँ पे मार्केट में, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो मार्केट जो इतना देर से कंसोलिडेशन कर रहा है, किसकी वजह से कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे एट द मनी में कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 53,500 पे पुट सेलर संख्या मात्र 90,000 है और कॉल सेलर 1,62,000 है, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 1,62,000, नीचे जाने से 90,000। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मार्केट मशक्कत क्यों कर रहा है 10:30 बजे से और 11:33 है, मतलब ये यहाँ पे पहुंचा था 10:35 से और 11:33, 1 घंटे से मार्केट यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है कि हमें ऊपर जाने दो, लेकिन ये लोग इतनी संख्या इनकी ज्यादा है, ये बस को आगे ही नहीं जाने देंगे। ये 1,62,000, हाँ अगर ये घटे। अब बात करते हैं क्या मार्केट में वॉल्यूम है। मैंने कई बार आपको बताया कि 500 जोन, 1000 के जोन पे सेलर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। तो 53,500 पे कॉल बायर जो है वो 18,96,358 है, ये कॉल बायर है, ठीक है। ये मार्केट को बुलिश इंटेंशन रखते हैं, मार्केट को ऊपर जाने के लिए होता है बुलिश इंटेंशन, ओके। 18,96,358 और ये 53,500 पे पुट बायर जो है वो 7,77,033 है। तो ये जो देखो 500 के जोन पे पैसेंजर जो है कॉल बायर जो 18 लाख और पुट बायर 7,77,000, यानी 2 गुना से 2x से ज्यादा वॉल्यूम बुलिश साइड का है और कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है। तब भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, इस रीजन से नहीं जा रहा है कि मार्केट में कॉल सेलर बहुत ज्यादा है। तो मार्केट देखो, अब अगर आपको देखो कि पुट बायर 7,77,000 है, कॉल बायर 18,19,96,000 है, तो अगर इस बस स्टॉप पे पैसेंजर 18 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे और 7 पैसेंजर पीछे जाने के लिए बैठे, तो बस कहां जाना चाहेगी, जहां 18 पैसेंजर जाना चाहते हैं। यानी मार्केट तो ऊपर जाना चाह रहा है 500 से, लेकिन ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट कॉल सेलर हल्का सा भी घटे तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, 100 to 100% है पैसेंजर। ओवरऑल वॉल्यूम क्या है मार्केट की स्ट्रेंथ, हमने मार्केट की स्ट्रेंथ एट द मनी से, यानी यहाँ के वॉल्यूम से डिसाइड नहीं होता कि इसकी स्ट्रेंथ है या नहीं है, यहां डिसाइड होता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पे सीपीआर की बात करें एक बार, तो मार्केट को हमने पूरा समझ लिया कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केट ऊपर जा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, यानी सेलर यहाँ पे दबाव बना के रुके, ठीक है। अब ओवरऑल वैल्यू ये 2,10,00,000 यानी 210 माइनस करेंगे पुट बायर से 159, तो जो हमारा सीपीआर निकल गया 51, यानी 51 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है। तो 51 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, कॉल बायर ज्यादा है। तो हमने ये सोचा ओवरऑल सेलर का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सिर्फ एट द मनी के सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, कॉल बायर भी 51 लाख की संख्या है। तो हम ये समझ सकते हैं मार्केट नीचे तो नहीं गिरना चाहिए, तो या मार्केट का बिहेवियर कैसे होगा अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, लास्ट तक बने रहिए। तो बात करते हैं हम कि मार्केट में कंपोनेंट की, कि जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जियोसी टेक्नोलॉजी, देखो मार्केट में अभी यही चीज जानना जरूरी है। मार्केट तो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन यहां से क्या ऊपर जा पाएगा, 500 का जोन है, देखो यहां से क्या मार्केट ऊपर जाएगा, स्ट्रेंथ तो है लेकिन कॉल सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो हमें तो वेट करना है कि ब्रेकआउट का। मैं आपको बार बार ये बता दूं, देखो मार्केट कंपोनेंट से चलता है।
अब कंपोनेंट कौन कौन से, जैसे आपका परिवार है कई मेंबर से मिलकर चलता है, वैसे बैंक निफ्टी भी 12 बैंकों से मिलकर चलते हैं। तो 12 बैंक में से अभी 8 आपको पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये गैप अप की वजह से। तो हमने स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी होता है, वहीं से हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट क्या करेगा। तो सबसे पहले एक बार एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक के क्या इंटेंशन है। तो एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक 97,000 44,000 और 52 एंड 47। तो एचडीएफसी बैंक तो बुलिश ही है, बस उसका चेंज इन पीसीआर स्ट्रेंथ भी अच्छी है, 2x की स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं 2 गुना स्ट्रेंथ है। एक बार एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ पे भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम पॉजिटिव है स्ट्रेंथ, या तो फिर मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है या तो फिर वो बुलिश ही जाएगा। तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एचडीएफसी बैंक बुलिश है। उसके बाद हम आईसीआई बैंक को देख लेंगे। एचडीएफसी बैंक के बाद हम आईसीआई बैंक, ओके आईसीआई बैंक की तो और 50,000 36,000 29,000 24,000। आईसीआई बैंक तो एक तरफा है, मींस आईसीआई बैंक की बात करो तो एक तरफा आज बुलिश है, कंटिन्यू बुलिश है आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक एक तरफा बुलिश है, ओके। अब उसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट में कि शायद कुछ तो बुलिश है, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों बुलिश हैं, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। एक बार हम सीपीआर फिर से देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कुछ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, जो हमारा कॉल सेलर थे 53,500 पे, अभी कितने हो गए 1,59,000 हो गए। पहले कितने थे 1,62,000, जो 1,62,000 थे 1,59,000 मतलब कॉल सेलर घटे, और पुट सेलर 90,000 थे, और अभी कितना है यहाँ पे 1,01,000। मतलब मार्केट में सपोर्ट मजबूत हो रहा है, और जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं उनकी संख्या घटी है। चलो ये तो एक पॉजिटिव इंटेंशन के लिए हमें अच्छा हुआ। दूसरी चीज है इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स अच्छा है, प्लस में है 0.072 0.58% ऊपर है और पॉजिटिव है। प्लस आपको ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स पॉजिटिव 1.26%, एसआईपी 1.70%, नस्दाक पॉजिटिव 2.51%, रसेल पॉजिटिव 2.10% एंड एनवाईसी कंपोजिट सब 1% के ऊपर। मतलब सब कुछ हमें पॉजिटिव इंटेंशन तो यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए, मींस अगर मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो अगर मार्केट अभी 452 पे चल रहा है और ये 561, तो 70 पॉइंट का तो यहाँ का भी टारगेट मिल सकता है। लो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए, मैं एक इस पे ट्रेड। सो फाइनली 4 लॉट लिया है निफ्टी बैंक में 53,200 का, और बाइंग प्राइस हमारी यहाँ की है। देखो मार्केट में 441 के बाइंग है, 445 चल रहा है। अब टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम क्या कर सकते हैं, एक बार वन डे टाइम फ्रेम में भी लगाए तो स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। देखो मार्केट ब्रेक करेगा तो ऐसे ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे है, तो ये चीजें थोड़ा सा तो माइंडसेट में लेनी पड़ेगी। तो 499 चला है, तो हम बहुत बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, हम ये वाला जोन 464, तो हम ये वाला हाई रखते हैं, ये वाला हाई का टारगेट एग्जैक्टली ये। तो मैंने कॉल बाई किया है, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं 53,200 का सी लिया है। एंड मार्केट की बात करें तो इसको ब्रेक लो कहाँ, देखो लो हमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। अगर हम लो मार्केट में देखें तो यहाँ तक ये टेस्ट दोबारा करने आ सकता है, क्योंकि हमने कोई भी कंफर्मेशन नहीं लिया प्राइस एक्शन का, सब कुछ मुझे पॉजिटिव लग रहा है। एंड देखो ये ऐसे जोन पे खड़ा है, पहली बात तो हाई पे खड़ा है अपने, दूसरी चीज यहाँ पे सेलर हावी है, तो सेलर घटेंगे थोड़ा, मार्केट कंसोलिडेशन और कर सकता है, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ये चीजें हमें इंतजार करनी होगी मार्केट में। एंड एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने मार्केट में 53,500 पे 1,62,000 कॉल सेलर फिर से हो गए, 20,47,000 वैल्यूम एंड 8 लाख 2.25 की स्ट्रेंथ है अगर बोलो तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं जल्दी हो सकता है टारगेट दे। देखो कभी भी मार्केट में जब तक कोई भी प्राइस सेक्शन का हल्का फुल्का कंफर्मेशन ना मिले, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और मैंने ट्रेड ले लिया इस रीजन से, क्योंकि जब एट द मनी मैंने आपको क्लास में बताया, जब बहुत ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस होता है तो एक बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर चला जाता है। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, जो मैंने बताया वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जैसे इधर साइड में उधर साइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मार्केट जब भी जाता है ना तो एक बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर निकल जाता है, तो वहां पे हमें मौका ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जो मैंने ट्रेड लिया अभी एग्जैक्टली 460 पे 461 चल रहा है, बाइंग प्राइस हमारी 441 की है। तो टारगेट पॉइंट की जो बात है, टारगेट पॉइंट हमने यहाँ का रखा है एग्जैक्टली इस जोन का, यहाँ पे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा इस जोन पे, ये मेरा टारगेट पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं क्या मार्केट में और वैल्यूम ऐड हुआ है, क्या हमें और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो एक प्रकार से यहाँ पे देखें तो 1,68,000 एंड 2,22,000, तो पहले का जो सीपीआर था हमारा 51 था,
तो यहाँ पे CPR क्या है 222 है, ओके 222, जस्ट 1 मिनट, ओके माइनस करेंगे 168 तो इक्वल करोगे तो पीसीआर सीपीआर जो हमारा 54 का आया, यानी यहाँ पे देखोगे तो 51 लाख कॉल बायर ओवरऑल वैल्यूम में ज्यादा थे, अभी 54 यानी 54 लाख वैल्यूम हो चुके हैं। तो मतलब मार्केट में कॉल बायर की संख्या बढ़ी है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ा है। तो और दूसरी चीजें, एक चीज ऐड द मनी में कॉल सेलर, जब तक कॉल सेलर नहीं घटेंगे 500 के जोन पे मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं देंगे। तो 1,65,000 और 1,01,000 मतलब अभी भी कॉल सेलर घट नहीं रहे हैं, इसका मतलब मार्केट इतना आसानी से इसको ऊपर जाने नहीं देंगे। मेन होते हैं सेलर, मीन्स अगर बायर है, बस में पैसेंजर कितने भी आगे जाने के लिए बैठ जाए, अगर जो आगे जाने से रोकने वाले इसके आगे बैरिक लगा दिया जाए तो बस आगे जाएगा ही नहीं, सिंपल ही है। तो स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, बस मार्केट में सेलर की वजह से मार्केट इतना मशक्कत कर रहा है यहाँ से। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, यहाँ की बाइंग है याद होगा, और अभी चल रहा है 19-23 और मार्केट ऊपर जाता है तो हम एग्जिट करेंगे, लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं। मार्केट ऊपर न जा पाने का रीजन ही एक है कॉल सेलर हल्का सा भी घटे तो मार्केट में देखो, अब मैं बार आपको खुद बताता हूँ कि जो 500 का राउंड फिगर जोन होता है वहां पे विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने देखो बेरिश स्ट्रेंथ तो नहीं है, मार्केट या कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या मार्केट की स्ट्रेंथ और बढ़ी, तो जैसे ये 53,500 पे कॉल सेलर 1,58,000 और 1,04,000, यहाँ पे अभी थोड़ा सा कॉल सेलर घटे हैं, बाकी 21,96,000 और 9,49,000, तो कह सकते हो और दो गुना वैल्यूम है। सीपीआर की बात करें 229 है, 172 है, तो 54 का सीपीआर था वैल्यूम जो था, अभी कितना है देखो 229 है, तो सीधा 229 माइनस करोगे किससे, पुट बायर से 172 तो 57 लाख जो हमारे वैल्यूम थे, 54 लाख कॉल बायर थे। देखो पहले तो कितने थे, पहले 51 थे ऑल कॉल सा बायर, फिर क्या हुए 54 हुए, अब 57 हो गए, मतलब कंटिन्यू कॉल बायर बढ़ रहे हैं। और मार्केट सिर्फ इसलिए ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि इस बस को आगे जाने से ये लोग रोक रहे हैं, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से सिर्फ ये लोग रोक रहे हैं। तो मार्केट में इसीलिए मैंने तुरंत ही जाके ट्रेड लिया है। बाकी देखते हैं, मार्केट इस जोन तक हम लास्ट रुक सकते हैं, इस जोन तक कि थोड़ा भी 11:58 है, 12:15 बजे तक तो वेट कर ही सकते हैं, उतना ज्यादा टाइम देकर क्या नहीं, क्योंकि आज फ्राइडे, मंडे होता तो भी एक बार सोचते। सो फाइनली मेरे हिसाब से मार्केट में पोजीशन मुझे स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि कॉल सेलर उस हिसाब से है, तो लास्ट में थोड़ा सा ही टारगेट बच रहा है, 54-55 चल रहा है, और जो मैंने ट्रेड लिया है एक्जैक्टली 498 लास्ट तक बनी पोजीशन। सो फाइनली मैंने मार्केट के जिस हिसाब से ट्रेड लिया था वैसे पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 53,300 का सी लिया था, और याद होगा बाइंग प्राइस मेरी 440 के आसपास थी, और मैंने जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया अपनी 497 के आसपास एग्जिट किया, अभी नीचे आ गया, और फाइनली टारगेट दे भी दिया, जो मार्केट में मैंने ट्रेड लिया था, टारगेट लिया था, परफेक्ट टारगेट दे भी दिया, लेकिन टारगेट पे एग्जिट नहीं कर पाया, मैंने थोड़ा सा पहले ही एग्जिट कर दिया मार्केट में। और जिस हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ थी मार्केट में, याद होगा हमने ट्रेड लेते लेते हमने यहाँ पे बाय किया था, नहीं तो मैं पहले आता तो मैं पहले यहीं पे भी बाय कर सकता था, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो तो बुलिश ही है। आपको मैंने बार बार सीपीआर भी बताया कि देखो कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब सीपीआर बढ़ रहा है। तो फाइनली धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। मार्केट का बुलिश ट्रेड तो बनता ही बनता, क्योंकि एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो हम कह सके कि हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे। 100 to 100% सारी चीजें हमारी पॉजिटिव ही थी, और स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी है, सीपीआर भी बढ़ रहा था। अभी देखो मार्केट और ऊपर निकल गया, लेकिन हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया है। अब मार्केट के हिसाब से स्ट्रेंथ है, मार्केट और ऊपर जाएगा, 700 को टेस्ट करेगा, लेकिन मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब ये भी नहीं सोचना कि यार मैं तो एग्जिट हो गया यहीं पे, अभी तो मार्केट 514, 515, लास्ट हाई 524 तक गया। ठीक है, हमारा जो टारगेट था, हमारा जो स्ट्रेंथ था 60-70 पॉइंट का, वो मिला हमें रोज की तरह। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है कि स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। अभी तो ये 590 पहुंच गया, 562 यानी 600 को टेस्ट करने वाला है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड